अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो ये पूरा जिम्मेदारी आपको बनती है कि उस घर को अमीर बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में पूरे फुल केस स्टडी के साथ लेकर आया हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया सा स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टार्टअप को 2022 में स्टार्ट करके एक बहुत ऊंचा लेवल पे आप पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो फुल केस स्टडी के साथ होने वाला है। इसमें हम 3-4 लोग की केस स्टडी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो आगे स्टार्टअप को स्टार्ट किए और बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंचे। तो सबसे पहले अपने ऑडियंस को मैं बता देता हूं कि बिजनेस और ये स्टार्टअप अलग अलग चीज़ होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बिजनेस और या स्टार्टअप दोनों एक चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेस एक अलग चीज़ है, स्टार्टअप एक अलग चीज़ है। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक पुराने परंपरा का चला हुआ बिजनेस है जो अपना ब्रांड सिर्फ एक ही एरिया तक ही सीमित रहता है और अपने ब्रांड जैसे में एक स्टेट में है तो एक ही स्टेट में ही सीमित रहेगा और दूसरे स्टेट में वो ब्रांड नहीं चल पाएगा। जिस तरह से जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे में कोई ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर सिर्फ आपके एरिया आपके शहर में ही उस ब्रांड के रहेगा। अगर हम दूसरा ब्रांड के पास चले जाएँ, मतलब दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री के पास चले जाएं, तो वहाँ पे अलग ब्रांड का मिलेगा। अगर कभी कभी होता है दोनों ये सेम ब्रांड का होता है लेकिन दोनों का ऑनर अलग अलग होता है, किसी को चलाने वाला अलग होता है। तो एग्जांपल में यही हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया और लॉ का कोई ऑफिस हो गया। ये सब जितना भी है सब इसको बिजनेस कहते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, ये सबको बिजनेस कहेंगे। स्टार्टअप किसे कहते हैं? स्टार्टअप एक नए ज़माने का, एक नई पीढ़ी का एक बिजनेस है जो एक वेबसाइट या एप्लीकेशन के द्वारा अपना सर्विस को एक एरिया से दूसरे एरिया में पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाता है। याद रखिएगा, बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप जो यानी वेबसाइट और एप्लीकेशन जो स्टार्टअप होती है उसको हम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर सकते हैं, पूरे स्केल कर सकते हैं। तो ये होता है बिजनेस और स्टार्टअप का मेन चीज़। तो याद रखिएगा, स्टार्टअप में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है। याद रखिएगा, जो स्टार्टअप जो भी कोई भी कंपनी होती है उसके पास न भी होता है फिर भी वो अपना सर्विस को बेच के बहुत सारे पैसे को कमा सकते हैं। जैसे में याद रखिए, इसका जीता जाता जागता है कि हम बोल सकते हैं अमेज़न को। अमेज़न जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो बुक स्टोर था, यानी उसके पास बुक से स्टार्टिंग किया था। लेकिन अब जो अमेज़न जो निकले हैं बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, उनके पास बहुत सारा शॉप है लेकिन अपना कोई शॉप एक भी अपना प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं करते। दूसरा जो हम एग्जांपल ले लेते हैं ओला का। ओला जो है उनके पास बहुत सारा ड्राइवर है, बहुत सारा उनके पास व्हीकल है, बहुत सारा कारें हैं, लेकिन उनका खुद का कार खुद का ड्राइवर एक भी नहीं है। और भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जोमेटो में बहुत सारे रेस्टोरेंट है लेकिन उनका खुद का रेस्टोरेंट एक भी नहीं है दोस्तों। तो यही है स्टार्टअप और बिजनेस में खुद का सब कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है। एक वेबसाइट लॉन्च कीजिए, एक एप्लीकेशन को लॉन्च कीजिए, दोनों जो रेस्टोरेंट होते हैं और जो रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं दोनों को मिला दीजिए, वो हो गया स्टार्टअप। याद रखिएगा, जो बिजनेस है एक तरह के समाज संस्था। और फिर समझिए कि हमको समाज सेवा नहीं करना है, हमको व्यापार सेवा बनना है। तो ये हो गया स्टार्टअप। अब हम मेन मकसद पे आते हैं कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ को हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम लोग को याद रखिएगा, जब भी कोई हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है टीटी, दूसरा होता है एसआई। अब ये टीटी क्या होता है? टीटी यानी टाइम प्लस टैलेंट। यानी आपके पास टाइम है और आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को और ज़्यादा समय दें, उस टैलेंट को एक अच्छा सा बिजनेस बना दें। या फिर कोई किसी भी चीज़ का आपके पास टैलेंट है, किसी चीज़ कोई भी आप हैंड आर्ट बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप जो बनाना स्टार्ट करते हैं, आपके पास जो भी क्वालिटी है, तो दोनों को टाइम और टैलेंट को दोनों मिला दीजिए तो आपको एक तरह के अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है एसआई, स्किल एंड इंटरेस्ट। स्टार्टअप ये 2 चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास स्किल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यानी आपको पढ़ाने का स्किल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है कि भैया हम तो पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, लोग क्या बोलेंगे, तो ये होता है इंटरेस्ट। आपके पास इंटरेस्ट है लेकिन स्किल नहीं, आप पढ़ाना तो चाहते हैं कंप्यूटर लेकिन आपको कंप्यूटर को कोई स्किल नहीं है तो आप स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए टीटी और एसआई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो आप एसआई और टीटी के बारे में अच्छा बारीकी से आप
समझ चुके होंगे। अब मेन पॉइंट पे आते थे कि स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे किया जाता है। स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए 7 चीज़ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 7 चीज़ वो कौन कौन चीज़ है वो देख लीजिए। STARTUP स्टार्टअप। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप से हम फुल केस स्टडी बना के लाए हैं। इससे आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ग्रो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एस का मतलब होता है सिचुएशन यानी प्रॉब्लम फेस करना भी हो सकता है, या फिर कोई सोल्यूशन भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसको भी हम सिचुएशन बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जब फेरिना सेन जब 25 साल के थे, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम किया करते थे। हुआ क्या कि जब वो अपने दिवाली के छुट्टी में, यानी हम बता देते जो फेरिना सेन है वो रेड बस के ऑनर हैं, से पहले एक प्रॉब्लम फेस किए थे, नहीं सिचुएशन में फंसे थे। ये सिचुएशन था क्या कि जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी में छुट्टी दिए थे और उस दिवाली के मौके में वो घर नहीं जा पाए, बहुत सारे बस के पास गए, बहुत सारे बस के ऑनर के पास गए, बहुत सारे बस के एजेंटों के पास गए, लेकिन उनको पास टिकट नहीं मिल पाया। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करते हुए उन्होंने समझा कि ऐसा सिचुएशन एक मेरे साथ नहीं, ऐसे हजारों आदमी के साथ होता है। तो वो सिचुएशन को समझे, अपने इंटरेस्ट को यानी अपने स्किल को दोनों को मर्ज करते हुए एक अच्छा सा स्टार्टअप को स्टार्ट किया और वो अब चल के रेड बस की स्थापना हो पाया। जो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छा से, रेड बस के पास ना कोई एक बस है, ना उनका खुद का कोई ड्राइवर है, लेकिन उनके पास हजारों करोड़ों बस है। दूसरा मेन चीज़ होता है टी यानी टारगेटेड। याद रखिएगा, जब रेड बस जब स्टार्ट हुआ था तो उनके बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। रेड बस जब स्टार्ट किए थे तो अपना एप्लीकेशन और वेबसाइट को सर्विस को देने के लिए सबसे पहले ड्राइवर के पास गए कि भैया मेरे से सर्विस ले लो, ये स्कीम होता है, इतने सारे कस्टमर आएंगे। फिर ड्राइवर बोला कि नहीं भैया मेरे पास तो अपने आप ही कस्टमर आ जाते। फिर उन्होंने क्या किया, फिर अपने ऑनर के पास गया। ऑनर के पास जाने के बाद बोले भैया ये सर्विस कौन लेगा, भैया ये इतना महंगा है, उसके मेरे पास कस्टमर तो अपने आप आ जाते हैं, जिसको जाने की ज़रूरत होता है वो मेरे पास ही आ जाता है, हम टिकट तो अपने आप हम हाथों हाथों सेल कर देते हैं। तो इनके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो अच्छा टारगेट ऑडियंस को नहीं पहचान पा रहे थे, जिसके वजह से रेड बस बहुत काफ़ी 1 साल तक धक्का मुक्का खाए थे। फिर उनको बाद में पता चला कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये ड्राइवर, बस का ड्राइवर और बस के ऑनर नहीं है, मेरा मेन ऑडियंस है पब्लिक। तो उन्होंने क्या किया कि पब्लिक को टारगेट करते हुए अपना सर्विस को उनको पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो लोग जान गए, तो ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर दिया, ऑनर भी उनके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर दिए। तो याद रखिएगा, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है टारगेटेड ऑडियंस। 2 चीज़ आप समझने के बाद, यानी आप सिचुएशन और टारगेट को समझने के बाद मेन चीज़ होता है एक्शन। एक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्शन आप जो स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टार्टअप और कितना कंपनियां स्टार्ट कर रखा है। दूसरा, ये इनका मार्केट वैल्यूएशन कितना है। तीसरा, ये मार्केट में कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलर कितना हुआ है। तीसरा ये देखना है, जब आप एक्शन ले रहे होते हैं तो आपको ये देखना है कि जो वो कंपनी जो मेरे जैसा स्टार्टअप जो स्टार्ट किया है वो क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम को आपको प्रोडक्ट बनाना है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। मेन चीज़ तीसरा चीज़ होता है एक्शन। एक्शन से ही आप स्टार्टअप को और ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अपने कंपटीटर को compete कर सकते हैं, पूरी तरह से आप बीट कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को हिट कर सकते हैं। स्टार्टअप में मेन चौथा चीज़ होता है इसमें रिजल्ट। आप टारगेट समझ गए, आप एक्शन ले लिए, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट का मतलब हम यूँ कहें कि आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितना पसंद आया। बहुत सारे कस्टमर को आपका प्रोडक्ट यानी सर्विस आप किसी को अच्छा लगता है और किसी का वो सर्विस अच्छा नहीं लगता है। तो कितने कस्टमर को सर्विस अच्छा लगा और कितने कस्टमर को सर्विस अच्छा नहीं लगा, क्या फीडबैक है, क्या रेटिंग है, क्या उसका आपको कमेंट किया है। तो ये सब रिसर्च करना और रिजल्ट को देखना और उसमें क्या आप सही कर सकते हैं, क्या आप उसमें सर्विस और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा एक
बढ़ाने का एक स्किल प्राप्त होगा। जिस तरह से हम एक केस स्टडी के रूप में हम गूगल को लेते हैं, गूगल एक जीता जागता उदाहरण है जो कि रिजल्ट के मामले में बहुत सतर्क रहता है। गूगल ने सबसे पहले क्या किया, गूगल ने सबसे पहले अपना गूगल लॉन्च किया तो धीरे धीरे अपना सर्विस और ज़्यादा बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते और भी ज़्यादा स्कीम ऐड करते गए। वो किसके अनुसार, लोगों को फीडबैक के अनुसार, लोगों को रेटिंग के अनुसार और लोगों को सर्च के अनुसार। तो सबसे पहले गूगल था, अब गूगल मीट आ गया, गूगल न्यूज़ आ गया, गूगल मैप आ गया, गूगल ट्रांसलेट आ गया, गूगल ब्लॉग हो गया, ETC 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 बहुत सारा गूगल अपना जो सर्विस है और ज़्यादा ऐड करता गया। तो इसी तरह से आपको रिजल्ट में आपको लोगों को फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को रिसर्च कीजिए और मार्केट को रिसर्च करने के बाद लोगों से आप फीडबैक और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करने के लिए बोलिए। तो रिजल्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम आते हैं टी यानी टेस्ट विथ एंड एक्सपेरिमेंट, यानी टी का बहुत बड़ा हाथ है आपके स्टार्टअप को सक्सेस दिलाने के लिए। टी का मतलब होता है टेस्ट विथ एंड एक्सपेरिमेंट, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका टेस्ट करवाया जाए। इसका जीता जाता है एक उदाहरण बताते हैं मैकडोनल्ड्स का। जब भी मैकडोनल्ड्स के ऑनर या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में कोई नया चीज़ का खाना बनाते हैं तो सबसे पहले अपने स्टाफ को खिलाते हैं, फिर उस स्टाफ से शेयर करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा लगा, क्या वहाँ पे क्या खामियां थी, क्या हम सुधार कर सकते हैं। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद वो मार्केट में उतारते हैं, अपने हर रेस्टोरेंट में भेजते हैं, जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो टी का मेन हाथ होता है सबसे पहले टेस्ट, जो अपना एक्सपीरियंस है उसको अपने टेस्ट करने के लिए अपने स्टाफ को, अपने लोगों को फीडबैक के रूप में कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद फीडबैक लिया जाए, फिर अपने उसका सर्विस को मार्केट में उतारा जाए। चलिए, तो नेक्स्ट आता है टी के बाद आता है यूपी, यानी जो यूपी जो बच गया है। यूपी का मतलब होता है अंडर प्राइस। अंडर प्राइस हम यूँ कहें कि जो भी आपको प्रोडक्ट है या फिर जो भी कोई सर्विस है, जो भी आप कुछ बेच रहे हैं, क्या आपके मार्केट से कम है कि नहीं, क्या उसके प्राइस से नीचे है कि नहीं, या फिर उसके प्राइस के अंदर है कि नहीं। अगर आप कोई सर्विस बना दिए, बनाने के बाद अगर वो मार्केट से ज़्यादा रेट में अगर आप बेच रहे हैं तो वो सर्विस कुछ हद तक बिकेगा और कुछ हद तक फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर स्टार्टअप को फेल हो जाना पड़ेगा। तो ये मेन चीज़ होता है कि जब आप स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं या फिर कोई सर्विस को, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए यूपी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी अंडर प्राइस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं जोमेटो को, स्विगी को। जब भी आप जोमेटो से कोई भी रेस्टोरेंट से जब ऑर्डर करते हैं, कुछ भी आप खाना ऑर्डर करते हैं तो देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट से हम ऑर्डर कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट का प्राइस हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है, और जोमेटो में कुछ प्रोमो कोड को यूज़ करने के बाद वो प्राइस घट के हद से 60% तक लेस, या कभी कभी 50% तक लेस, या फिर कोई हॉली ऑफर में 70% लेस, इस तरह से हम लोग मिलता है, जिसके वजह से उस सर्विस का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वो उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर न करके डायरेक्ट वो जाके जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, और जोमेटो से ऑर्डर करने के बाद वो जो प्रोडक्ट को वो रेस्टोरेंट में 100 रुपये के खरीदते हैं, वही जोमेटो से वो मात्र 60 रुपये में खरीदते हैं, जिसके वजह से जोमेटो का जो स्टार्टअप है, जो उसका एप्लीकेशन का ग्रो है और भी ज़्यादा होते जा रहा है। तो ये हुआ स्टार्टअप का पूरा फंडा, पूरा केस स्टडी। अगर आप ये सब स्टार्टअप, अपने स्टार्टअप में ये सब रूल को, रेगुलेशन को आप लगाते हैं तो आप एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पे अपने स्टार्टअप को ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं या फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो कुछ ही महीने में आपका जो स्टार्टअप है उसका टर्नओवर लाख से करोड़ रुपया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमें इस वीडियो को यहीं पे अब हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बेहतरीन क्वालिटी का स्टार्टअप और केस स्टडी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का आपको केस स्टडी और बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक और मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए कि जब भी हम वीडियो आप बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तब तक लिए